quebradinha agrada do pai. Faz um movimento de quebradinha agrada. पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे ऐस है ना कोशिश करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करे उस आदमी को फ़ोन लगाने की है नहीं रॉय फ़ोन आखिर किया किसने। फाइनली ऐस को पता चल जाता है कि उसको फ़ोन रॉय ने किया है। ऐस प्रोफेसर ओक से फ़ोन पे बात करता है और प्रोफेसर ओक को सारी बात बताते हैं। प्रोफेसर ओक कहते हैं मैं रॉय को जानता हूँ। बोलता है कि ऐस तुम्हें है ना रॉय से मिलने के लिए जाना चाहिए। तभी ऐस तैयार हो जाता है रॉन से मिलने के लिए। पॉल भी अपने फ्लाइंग टे पोकेमॉन के ऊपर बैठ के चला जाता है और ऐस फैसला करता है रॉन को ढूंढने का। और अब देखिए आगे फाइनली डिसाइड करता है कि वो है ना वो अपने फ्लाइंग टे पोकेमॉन के ऊपर बैठ के जाएगा। ऐस बोलते कि अब बहुत हो गया पिकाचू, अब टाइम आ चुका है उस लड़के से मिलने का। आखिर मैं भी तो देखना चाहता हूँ कि लड़का दिखता कैसा है। ऐस अपने फ्लाइंग टे पोकेमॉन चार्ल्स को बाहर निकालता है और कहता है कि चार्ल्स मुझे है ना मुझे एक लड़के के साथ मिलने जाना है। तभी है ना ऐस बोलता है कि है ना चलो चार्ल्स निकलते हैं। लेकिन चार्ल्स ऐसे पूछता है कि तुम्हें लोकेशन पता है। तभी ऐस बोलते हैं हाँ मुझे पता है मुझे। फिर इसके बाद ऐस और चार्ल्स दोनों मिलकर उस है ना लोकेशन के ऊपर जाने लगते हैं। ऐस से भी वहाँ पे फाइनली पहुँच जाता है और अपने चार्ल्स को पोकेबॉल के अंदर वापस बुला लेता है और फिर अपने पोकेबॉल को जेब में रख देता है और निकल लेता है आगे की सफ़र के लिए। ऐस जैसे ही आगे बढ़ता है तो देख के शौक हो जाता है क्योंकि ऐस जिस जगह पे पहुँचा था वो जगह काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। ऐस बोलता है ये तो शायद पांडे रीजन लगती है। पांडे रीजन में आने के बाद ऐस को है ना काफ़ी सारी अजीब जगह देखने को मिलती है। ऐसी जगह जो आज तक ऐस ने कभी नहीं देखी थी अपनी लाइफ में। ऐस देखता है कि पांडे रीजन में काफ़ी सारे कपड़े सूख रहे होते हैं। बहुत सारे कपड़ों की दुकान होती है और कुछ तरफ घर भी होते हैं जहाँ पे कपड़े सूख रहे होते हैं बाहर। ऐस भी उस मार्केट के अंदर जाता है जहाँ पे ऐस को काफ़ी सारे कपड़ों की दुकान देखने को मिलती है। ऐस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पे क्या चल रहा है। ऐस सारे आदमी से पूछता है कि ये पांडे रीजन है ना। ऐस तब एक आदमी के पास जाता है और कहता है कि चलो पिकाचू हम इस आदमी से बात करते हैं। ऐस उस आदमी के पास जाता है और बोलता है कि अंकल आपको पता है ये पांडे रीजन है क्या। तभी अंकल बोलते हैं नहीं बच्चे ये पांडे रीजन नहीं है बल्कि कोई और जगह है। ऐस बोलता है कोई और जगह ऐसे क्या मतलब है आपका, ये पांडे रीजन नहीं है। तभी वो आदमी कहता है नहीं ये पांडे रीजन नहीं है। पूछता है कि ये जगह पांडे रीजन तो नहीं, लेकिन पांडे सब लोग कहते हैं कि नहीं पांडे रीजन नहीं है बल्कि पांडे रीजन सेंटर है जहाँ पे तुम्हें अलग अलग टाइप की वेराइटी के है ना वेजिटेबल्स मिलते हैं, कपड़े मिलते हैं और सामने कपड़ों की दुकान है और इस बाजू वेजिटेबल्स है और इसके बाजू में तुम्हें है ना काफ़ी सारे हेल्दी स्नैक्स देखने को मिलने वाले हैं और यहाँ पे पोकेमॉन के लिए खाना भी मिलता है। तभी ऐसा उन सारे अंकल से पूछता है कि आपको पता है ये पांडे रीजन कहाँ पे है। उनमें से एक आदमी ऐस के पास जाता है और ऐसा बोलता है तुम कौन हो और यहाँ पे क्यों आए हो। तभी ऐसा बोलते हैं मेरा नाम ऐस कैजम है, मैं कांतो रीजन से आया हूँ रॉय से मिलने के लिए। वो पांडे रीजन का यहाँ पे बहुत ही मैंने पांडे रीजन में सुना है उसके बारे में, वो इसी जगह पे रहता है, क्या मुझे बता सकते हो कहाँ रहता है। तो अभी वो आदमी कहता है अच्छा तो तुम यहाँ पे रॉय से मिलने के लिए आए हो। एक्चुअली वो यहाँ पे नहीं है। ऐसा बोलते हैं वो यहाँ पे नहीं है तो कहाँ पे है। तभी वो आदमी बोलते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ कहाँ है। आदमी से पूछते हैं अगर आपको है ना रॉय के बारे में कुछ भी जानकारी हो तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं यहाँ पे खास दूर से है ना उसी से मिलने आया हूँ, मुझे उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है और मैं किसी भी तरह उससे मिल के यहाँ से जाना चाहता हूँ। आजू बाजू घूमता है तो वो आदमी ऐसे पूछता है कि है ना तुम कहाँ जा रहे हो। ऐसे बोलते हैं कि मैं रॉय से बैटल करने के लिए आया हूँ, थोड़ी देर पहले उसका फ़ोन आया था मुझे कि पांडे रीजन आ जाओ मैं तुमसे बैटल करना चाहता हूँ। वो आदमी तभी ऐसे बोलते हैं अच्छा तो तुम यहाँ पे रॉय से मिलने आए के लिए आए हो। तभी ऐसे बोलते हैं आप उसको जानते हो। तभी आदमी बोलते हैं हाँ मैं रॉय को जानता हूँ। ऐसे बोलते ये कैसे हो सकता है, अभी थोड़ी देर पहले तो आप मुझसे बात कर रहे थे, फिर अभी अचानक आप यहाँ पे कैसे, अगर आप ऐसी की बातें क्यों कर रहे हो कि मैं रॉय को नहीं जानता। तभी ऐस बोलता है कि तुम किससे बात कर रहे हो। तभी ऐस देख के शौक हो जाता है क्योंकि वो दोनों अंकल काफ़ी ज़्यादा सेम लग रहे थे और वो कोई मामूली अंकल नहीं थे बल्कि जुड़वा अंकल थे। आई एम सॉरी अंकल मुझे नहीं पता था कि आप दोनों जुड़वा हो, मुझे तो ये आपको देख के शौक हो गया था। तभी वो अंकल बोलते हैं ये लो। तभी ऐस बोलते हैं ये क्या है। तभी वो बोलते हैं कि ये यहाँ की पोकेबॉल है। ऐस बोलते हैं इस टाइप की पोकेमॉन मैंने आज से कभी नहीं देखी, इसका कलर काफ़ी अजीब लग रहा है। तभी वो आदमी बोलते हैं कोई मामूली पोकेबॉल नहीं है, एक स्पेशल पोकेबॉल है जो यहाँ पे ही पाई जाती है और कहीं भी नहीं, और ये हमारे मार्केट में काफ़ी कम पाई जाती है और इसे खरीदने के लिए दूर दूर से काफ़ी खास लोग आते हैं। ऐसे भी बोलते हैं अगर इफ़ यू डोंट मैं अगर आपको एतराज़ ना हो तो क्या मैं ऐसे शॉपिंग कर सकता हूँ। तभी अंकल बोलते हैं हाँ क्यों नहीं। तो अभी ऐसा है ना वेराइटी काफ़ी सारी चीज़ें दिखता है जहाँ पे ऐस को मार्केट दिखता है जहाँ पे ऐस चला जाता है जहाँ पे बहुत सारी सब्जियाँ थी। ऐस पिकाचू से बोलते हैं कि पिकाचू इन अंकल से बात करके पता लगाते हैं कि है ना वो रॉय कहाँ पे रहता है। तो पिकाचू बोलते हैं हाँ क्यों नहीं, हम उनसे पता लगाते हैं कि रॉय कहाँ रहता है। तभी अचानक
अंकल है ना किसी से बातें कर रहे होते हैं। बहुत सारे एक आदमी, एक ओल्ड मैन होता है जो कि बोलते हैं आइए आइए हमारी दुकान में आइए, यहाँ पे काफ़ी ताज़ा सब्ज़ी मिलती है। आइए बहन जी, बेटा तुम्हें कौन सी टाइप की सब्ज़ी चाहिए? देखो यहाँ पे बहुत कुछ मिलता है, यहाँ पे गाजर है, सब टाइप की सब्ज़ी मिलती है, आपको कौन सी सब्ज़ी लेनी है ले लीजिए। दोस्तों की याद आने लगती है, ऐसा बोलते हैं काश मेरे साथ ब्रॉक और मिष्टी होती तो कितना मज़ा आता। मैं उनके साथ मिलके ट्रैवल करता और सबको ढूंढने की कोशिश करते कि लोग कहाँ पे हैं, रॉय कहाँ पे है। लेकिन वो लोग यहाँ पे नहीं है तो क्या हुआ, मैं अकेला रॉय को ढूंढूंगा और उससे बैटल करूँगा और उससे हराऊँगा। आखिर मैं भी तो देखूँ रॉय है कौन। उस आदमी के पास जाते हैं, ऐसा बोलते हैं कि अंकल आपको पता चला कि रॉय आया कि नहीं? तभी वो अंकल बोलते हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता कि रॉय कहाँ पे है, लेकिन अगर वो मिलेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। वेल यहाँ पे काफ़ी लोग रॉय को ढूंढने के लिए आए हैं, मुझे लगता है तुम भी रॉय को ढूंढने के लिए आए हो। लेकिन तुम उसे ढूंढने के लिए क्यों आए हो? ऐसा बोलते हैं मैं उससे बैटल करना चाहता हूँ और उसे हराना चाहता हूँ, क्योंकि है ना रॉय काफ़ी पावरफुल ट्रेनर है और ऐसा ट्रेनर मैंने आज तक कभी नहीं देखा। मैं उसे हराना चाहता हूँ। तभी आदमी बोलता है अच्छा तो तुम इतनी दूर उसे हराने के लिए आए हो, लेकिन उसे हराना इतना आसान नहीं जितना तुम सोच रहे हो। उससे काफ़ी सारे ट्रेनर लड़के गए लेकिन आज तक कोई भी उसे नहीं हरा पाया। ऐसा बोलते हैं ऐसी बात है क्या? तभी आदमी बोलते हैं हाँ, करने की कोई ज़रूरत नहीं अंकल, क्योंकि मैं रॉय से लड़ूंगा और उसको हराऊंगा। मैं दिखा दूंगा सबको कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। वेल अगर आपको पता है कि रॉय कहाँ पे तो मुझे बता दीजिए। तभी आदमी कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें बता देता हूँ। एक्चुअली तुम आगे जाओगे तो वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा टाउन है। ऐसा बोलते हैं हाँ दिख रहा है। तभी अंकल बोलते हैं वहाँ पे तुम्हें काफ़ी सारी जगह देखने को मिलेगी, उन्हीं में से कोई एक जगह में रॉय होगा जहाँ पे वो किसी से बैटल कर रहा होगा। क्यों अंकल, अभी मैं बिना टाइम वेस्ट किए रॉय से मिलने जाता हूँ। तभी अंकल बोलते हैं रुको, तुम ऐसे कैसे नहीं जा सकते? ऐसे बोलते ऐसे नहीं जा सकते, ऐसे क्या मतलब है आपका? तभी अंकल बोलते हैं कि ये लो यहाँ पे कुछ तुम आए हो तो शॉपिंग करके तो जाओ। ऐसे बोलते हैं नहीं नहीं फिर कभी शॉपिंग करूँगा। तभी अंकल बोलते हैं ये लोग गाजर खाओ। तभी ऐसे उनसे गाजर ले लेते हैं और खाने लगते हैं। ऐसे बोलते हैं वाह यहाँ के वेजिटेबल्स तो काफ़ी ज़्यादा है ना स्वीट है, ये गाजर का टेस्ट मुझे काफ़ी अजीब लग रहा है। तभी अंकल बोलते हैं हाँ अजीब तो लगेगा ही ना, क्योंकि ये कोई मामूली कैरेट नहीं है, ये है ना बहुत ही स्पेशल कैरेट है जो यहाँ के पोकेमन खाते हैं। तभी और दुकान के आगे जाता है तो उसे काफ़ी सारे एग शॉप देखने को मिलते हैं। वहाँ पे एक एग शॉप में ऐस जाता है और देखता है तो काफ़ी सारे पोकेमन्स के एग्स रखे होते हैं। ऐस बोलते हैं इतने सारे पोकेमन के एग्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तभी वो अंकल ऐस को देख लेते हैं और ऐसे पूछते हैं। अंकल कहते हैं अरे ये तो ऐस कैचम है, एक वर्ल्ड चैम्पियन जिसने लियोन को हरा के है ना वर्ल्ड चैम्पियन बना। तभी उनकी बेटी भी होती साथ में। वो बोलते हाँ पापा आपने बिल्कुल सही कहा, ये तो है ना एस कैचम है। एस कैचम रुक जाओ हमें तुमसे बात करनी है। जाता है उनसे बातें करने के लिए। एस बोलते कि क्या हुआ? तो अभी है ना वो आदमी बोलता है कि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तभी एस बोलते हैं अच्छा थैंक यू, लेकिन अभी मुझे काम है, मैं बाद में मिलता हूँ। तभी इतना बोलते हुए आदमी कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तभी एस बोलते हैं मैं रॉय से बैटल करने के लिए आया हूँ और उसे हरा के यहाँ से जाऊँगा।